और हम्म। जब मैं बात करता हूं तो होती है हर साइड की सफाई, तो ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। नीट के एग्जाम के रिजल्ट आउट होते ही बहुत सारे सवालों का कटघरा बन गया है। पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, स्टूडेंट गुस्से में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार बैशिंग चल रही है, यूट्यूबर, कोचिंग सेंटर अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एनटीए की पूरी टीम के साथ मिलकर के आया हूं, पूरी रिसर्च करके आया हूं, जाकर के प्राइमरी रिसर्च करके आया हूं, और बच्चे को लग रहा है हाय हाय मेरे साथ कुछ गलत हो गया। सिस्टम के ऊपर से भरोसा मत उठाइए लोगों का। इस वक्त अगर देश में कोई गर्म मुद्दा है तो वो है स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर नीट एग्जाम, जिसमें सबसे बड़ा स्कैम हुआ है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। जिस एग्जाम को लेकर बच्चे देश भर में बवाल कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये सवाल है कि क्या नीट एग्जाम में सच में कोई बवाल हुआ है, कोई स्कैम हुआ है, क्या ये कैंसिल होगा या नहीं, क्या ये दोबारा होगा या नहीं। इसको लेकर बच्चे बहुत चिंतित हैं, और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी लाइव के प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद। वंशिका देवी, एबीपी लाइव के सारे दर्शकों का स्वागत है। थैंक यू सर। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है इस मुद्दे को लेकर कि ये नीट एग्जाम स्कैम, ये फर्जीवाड़ा क्या चल रहा है? ये फर्जीवाड़ा है कि नहीं है ये तो अभी प्रूव हुआ नहीं है। ऐसा कोई स्कैम है कि नहीं है वो प्रूव नहीं हुआ। स्कैम कब प्रूव होता है? जब पता चल जाए, जब कोई डिसीजन ना जाए। अभी तो यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, अभी तो कोचिंग सेंटर्स बोल रहे हैं, मीडिया हाउसेस बोल रहे हैं, अभी एनटीए अपनी बात आकर के कहता है। तो मेरे लिए ये स्कैम तब होगा जब बच्चा हार जाए, और मेरे लिए स्कैम तब नहीं होगा जब बच्चा जीत जाए। एक टाइट की सफाई होती है, एक होती है टाइट की सफाई, और जब मैं बात करता हूं तो होती है हर साइड की सफाई, तो ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। मैं एक क्लियर और ऑनेस्ट आपको आंसर देना चाहता हूं कि नीट के एग्जाम के रिजल्ट आउट होते ही बहुत सारे सवालों का कटघरा बन गया है। पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, स्टूडेंट गुस्से में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार बैशिंग चल रही है, यूट्यूबर, कोचिंग सेंटर अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो क्लैरिटी जो मिसिंग है इसमें, जो सफर कर रहा है वो स्टूडेंट सफर कर रहा है, जो दिन रात इस एग्जाम की तैयारी करके आता है, तबियत खराब हो, कुछ हो, फैमिली फंक्शन हो, नाश्ता हो, खाना हो, रात को कुछ हो, दिन हो, डॉक्टर बन के देश को सर्व करना चाहता था, लेकिन हर रोज इस सपने को सच करने के लिए जो वो लड़ाई लड़ता है, इस सीरियस से सीरियस सिचुएशन में भी जब वो गिव अप नहीं करता है, 100% अपना टाइम और एफर्ट देता है, तो मुझे सबसे ज्यादा बुरा इन स्टूडेंट्स के लिए लग रहा है। और इन स्टूडेंट्स के लिए ये आप देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये आपके चैनल पर दिखाता हूं। मैं प्राइमरी रिसर्च करके आया हूं, एनटीए की पूरी टीम के साथ मिलकर के आया हूं। ये पूरे बंडल दिख रहे हैं आपको? ये शीट ऐसे दिख रहा होगा। ये सारे एक एक चीज के मैं पन्ने लेके आया हूं। अभी मेरा अपना भी चैनल पे वीडियो आने वाला है, ये 1 घंटे का वीडियो होगा, जिसके अंदर मैं एक एक सवाल को बहुत आराम तरीके से बताया कि कहां पे तो एनटीए की गलती हुई है और कहां पे गड़बड़ नहीं हुई है और कहां पे कोर्ट डिसीजन लेना लेंगे। बस स्टूडेंट्स को देख के मुझे लगा कि वो ये हमारे आने वाला कल है। ये एक मैंने लखनऊ की बेटी का वीडियो देखा, मुझे बड़ा गुस्सा आया। लखनऊ की बेटी कहती है मैं लखनऊ की बेटी हूँ, मेरा फटा हुआ पन्ना, वो क्या बोलते ओएमआर शीट है, और मेरे तो 715 नंबर बनते थे, और ऐसा और वैसा, और उसको प्रियंका गांधी वाड्रा ने उसको अपना ट्वीट भी कर दिया। मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस लड़की के लिए जाना चाहिए। पहले मैं से एंट्री मारी एनटीए के ऑफिशियल्स के, क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं लड़ाई झगड़े के मूड से जाऊंगा तो ये बात नहीं करेंगे मुझसे। तो वंशिका मैं गया इनके यहाँ पे, अंदर जाने के बाद धीरे धीरे प्यार से, बायसली बैलेंस्ड अप्रोच के साथ, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ मैं जानना चाहता था मुद्दा क्या है। तो डायरेक्टर जनरल जो है एनटीए के, सुबोध सिंह जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके इंटरव्यू भी देखे, सोशल मीडिया पे व्यूज और वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, उनको भी अच्छे से देखा, स्टडी किया। तो मोटा माटी मुझे 10-12 एलिगेशन समझ में आए। तो मैंने सोचा नो कंफ्यूजन, नो क्यूरेटेड नैरेटिव, 100% क्लैरिटी दे, जहां बेझिझक को सही और सही को गलत और गलत को गलत बोले। तो वो मैं चाहता था करना। तो मैं वो लखनऊ की बेटी आयुषी पटेल से शुरू करना चाहता हूँ। ओएमआर शीट को कहती फाड़ दिया और कहा जिसकी वजह से रिजल्ट अपलोड नहीं हो पाएगा, मार्कशीट भी अपलोड नहीं करने दी। तो सालों की मेहनत करने के बाद बच्चा बैठता है, हमें लगा भाई जस्टिस दिलाने जाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि 3-3 साल 4-4 साल बच्चा पढ़ता है इसके लिए। तो जब मैं ऑफिशियल से मिला और एनटीए ने जो फैक्ट्स बताया, प्रूफ सामने रखे, आयुषी पटेल ने जो ईमेल दिखाया वो ईमेल एनटीए का था ही नहीं, पहली चीज। दूसरी, ओएमआर शीट जो उसने दिखाई फटी हुई है, वो फटी हुई नहीं थी, इंटैक्ट थी, मेरे को दिखा दी उन्होंने। तीसरी चीज, वो बिल्कुल सेफ है और उसके मार्क्स भी सेफ है और उसकी मार्कशीट भी दिखाई। तो मैं ऐसे बच्चों को बोलूंगा कि मिसगाइड ना करें। ये जो चीजें हैं ना, ये एनटीए को पावर दे देंगी बहुत, कि फॉल्स नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं। इससे क्या है, कल को बच्चा हार जाएगा और बाकी सब जीत जाएंगे, सरकारी संस्थाएं जीत जाएंगी, बच्चा हार जाएगा।
तो ये फॉल्स नैरेटिव ना फैलाएं, एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलें। यहाँ पे झगड़ा नहीं करना, आंदोलन नहीं करना है। हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया बहुत ही सुंदर है और सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया है और जवाब मांगा है। आप अगला प्रश्न पूछिए वंशिका जी। तो सर ये जो आपने अभी पेपर्स दिखाए हैं, ये किस तरह के पेपर्स हैं, क्या लेकर आए आगे? अलग अलग प्रकार के पेपर्स हैं, जैसे ये आरुषि के हैं, ये उसके एनटीए ने क्लैरिफाई किया, उसके ऊपर है। एनटीए ने अपना ट्वीट निकाल दिया रिगार्डिंग वायरल वीडियो ऑफ आरुषि पटेल। एनटीए क्लैरिफाइज नो ओएमआर शीट वाज सेंट वाया एनटीए आईडी, ओएमआर शीट इज इंटैक्ट। उन्होंने हमारे मिलने के बाद में ऑफिशियल ट्वीट भी कर दिया। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हम लोग पेपर निकाल के लेके आए, प्रेस रिलीज निकाल के लेके आए। जितने भी सवाल थे, हर सवाल के हमने पेपर इकट्ठे किया, बहुत है। तो फिर क्या लगता है आपको, ये नीट एग्जाम क्या दोबारा होगा या कैंसिल होगा कि नहीं होगा? देखो, ऐसा मुश्किल लगता है नीट एग्जाम दोबारा होगा, क्योंकि कोर्ट ने बोल दिया काउंसलिंग का प्रोसेस चालू रहने दो। एपेक्स कोर्ट ने बोल दिया है। जितना मुझे लगता है, जो मुझे नजर आया, जो इंटरनल टीम भी उनकी तैयार है और शायद कोर कमेटी का भी यही फैसला आएगा कि जो 1500 1550 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं, या उनको कैसे कह लो आप, बेटर वर्ड के लिए कॉम्पनसेटरी मार्क्स बोल सकते हो आप उसको, जो दिए हैं, वो उनका पेपर दोबारा होगा, ऐसा मुझे जरूर लगता है। और ऐसी हमने अपील भी करी है कि इनका पेपर दोबारा होना चाहिए, जिसके कारण किस लोगों के मन में जो शक की घड़ी पैदा हुई है, शक की सुई पैदा हुई है, वो ठीक हो जाएगा। और बहुत सारे इस लोगों ने इस इंसिडेंट पे डाउट क्रिएट किया ना, लेकिन एनटीए के मैग्नीट्यूड को नहीं समझा है। कंसर्न वैलिड है, मन में संदेह होना चाहिए और एनटीए को जवाब दे होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा है कि सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अब मैटर इज सब जुडिस, सब फैक्ट सामने आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में जो काउंसलिंग नहीं रुकना चाहिए, वो एक इशारा दे रहा था कि भाई ये इतना बड़ा 24 लाख बच्चे का मतलब क्या समझते हो आप? 24 लाख बच्चों का मतलब होगा, समझो आप मॉरिशस ले लो, मालदीव्स ले लो, आप कतर ले लो, ओमान ले लो, आप ऐसे कई देश ले लो, न्यूजीलैंड ले लो। मतलब ये सब देश की जितनी पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा पॉपुलेशन के बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। मैं आपको बताऊं कि ये मैं अपने नोट्स खोल लेता हूं यहाँ पे, और एक सेकंड अपने नोट्स में से बताता हूं, क्योंकि मुझे फैक्ट्स देने की इच्छा है। और फैक्ट्स दूंगा ना तो मजा भी आएगा। देखो, इसमें ऐसा कहना है कि यहाँ पे मैं कहूंगा कि स्टूडेंट के साथ तो खड़ा हूं, रीटेस्ट तो होना चाहिए। 1563 बच्चों का री एग्जामिनेशन होना चाहिए। कॉम्पनसेटरी मार्क्स पे उठ रहे सवाल अपने आप खत्म हो जाएंगे। पर मेरी ये क्यूरियोसिटी जागी, क्या कॉम्पनसेटरी मार्क्स पहला इंसिडेंट है? तो मुझे बाद में समझ में आया कि मैं देखा कि यार यूके के अंदर भी ए लेवल फिजिक्स एग्जाम थे, वहां पे एग्जाम में कुछ एरर हुआ तो कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिए गए। ऑस्ट्रेलिया में एक दफा पावर चली गई, बिजली चली गई कुछ एग्जामिनेशन सेंटर में, वहां कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिए गए, एडजस्ट किए गए मार्क्स। बेसिस फॉर्मूला क्या, बड़ा सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ, एफिशिएंसी ऑफ स्टूडेंट कितनी जल्दी सॉल्व कर रहा है, और उसके बाद दूसरी साइड है टाइम कितना उसको कम मिला है। इन दोनों को जोड़ करके फॉर्मूला बनाया गया है। आपको पता है एनटीए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी संस्था है एग्जाम लेने वाली। दुनिया की नंबर 1 कौन सी है? गाओकाओ। गाओकाओ चाइना की है, और गाओकाओ और एनटीए में बस थोड़े से कुछ हजार बच्चों का फर्क रह गया है। एनटीए वर्ल्ड की नंबर 1 संस्था बनने वाली है। अब मैं यहां पे कहूंगा कि भाई नॉट ओनली इन एजुकेशन, बल्कि अगर आप ये देखो क्रिकेट को, वंशिका, क्रिकेट के अंदर भी ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं डकवर्थ लुइस मेथड से। आप एग्रीकल्चर में, अगर आपको किसान परिवार में अगर आप रही हो, मिली हो, वहां से आई हो, तो किसानों के परिवार में भी जब कुछ खेती खराब हो जाती है, फसल खराब हो जाती है, तो उनका भी क्रॉप लॉस कॉम्पनसेशन फॉर्मूला है कि यील्ड कितनी होती है मल्टीप्लाइड बाय कमोडिटी क्या थी, मल्टीप्लाइड बाय कमोडिटी की वैल्यू, और कितना एकड़ इफेक्ट हुआ, उससे टोटल निकाल के कॉम्पनसेशन उसका भी निकाल देते हैं। सिमिलरली नीट में भी मुझे लगता है कि जो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी है, वो अपना जल्दी रिव्यू करके, सीसीटीवी फुटेजेस सारी जगह लगी हुई थी, उनको अपना फैसला देगी। 1563 स्टूडेंट्स को मुझे लगता है दोबारा एग्जाम होना ही चाहिए। कॉम्पनसेशन जो है वो फॉर्मूला के हिसाब से हुआ सुप्रीम कोर्ट के। पर हाँ, कुछ न्यूज वायरल हो रही थी कि ये क्लैट के लिए, मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए नहीं है। बिल्कुल गलत है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की न्यूज है, टेलीग्राम यूनिवर्सिटी की न्यूज है। ये ऐसा कहीं नहीं लिखा, पूरी की पूरी रिपोर्ट है मेरे पास। उसमें पूरी की पूरी रिपोर्ट है मेरे पास, जो दोनों 2 बेंच के जस्टिस थे, और वो उसमें रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया है, बाकायदा लिखा गया है, शायद पेज नंबर 18 के रिपोर्ट में लिखा गया है उसमें, वो जजमेंट के अंदर। अगर मुझे वो जजमेंट पकड़ा सके भाई कोई यहाँ पे, तो मेरी मदद हो जाएगी, मैं तेजी के साथ देख लूंगा। जजमेंट सबसे मोटी फाइल होगी इसमें जजमेंट की, ये ले लो आप। उसमें अंदर पेज फोल्ड करके मैं रखा भी हुआ अपने पास में, जहां बाकायदा ये लिखा गया है कि भाई ये पूरा सबका एग्जाम दोबारा मत कराइए, सबका एग्जाम दोबारा कराना एक अपने आप में बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा।
सबका एग्जाम दोबारा कराना क्या है वंशिका जी, बच्चे भूल भी जाते हैं, उस समय मोमेंटम चल रहा होता है, उस समय सब कुछ चल रहा होता है, पूरा फ्लो चल रहा होता है। ये रहा जी, ये रिट पिटिशन सिविल, दिशा पांचाल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द सेक्रेटरी एंड अदर्स, ऋषि दत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, यश सिंघानिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। और इसमें जस्टिस यूयू ललित और दीपक गुप्ता इन्होंने दिया। और क्या दिया, ये पेज नंबर 11 में, ये आपके सामने खोल रहा हूं मैं, ये पेज नंबर 11, यहां मैं नीचे मार्क किया हुआ है, दिख रहा होगा आपको। इसमें क्या लिखा है कि आउटराइट कैंसलेशन वुड विजिट ट्रिमेंडस इनकन्वीनियंस एंड हार्डशिप अपॉन रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इफ द इंटरेस्ट ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु सफर्ड लॉस ऑफ टाइम कुड अदरवाइज बी कॉम्पनसेटेड। किसी प्रकार से कॉम्पनसेट अगर कर सकते हो, अगर वो छोटी मात्रा में नंबर, देयर इज नो रीजन दैट द एंटायर एडमिशन टेस्ट बी कैंसल्ड। पूरा टेस्ट क्यों कैंसिल किया जाए, उतने बच्चों को कॉम्पनसेशन दे दो, 1500 बच्चों को कॉम्पनसेशन दिया गया है। सर आपने अभी इस आंसर में एक वर्ड यूज किया, ग्रेस मार्क्स। देश में नीट का एग्जाम 24 लाख बच्चों ने दिया और जिसमें से 1563 समथिंग स्टूडेंट्स पास हुए हैं, और इसके पीछे वजह बताई जा रही है ग्रेस मार्क्स के थ्रू पास किए गए। क्या है ये ग्रेस मार्क्स और ये क्यों मिले बच्चों को, पहले ये समझाइए। क्या है ग्रेस मार्क्स और क्यों दिए गए बच्चों को, पहले समझ लेते हैं। ये ग्रेस मार्क्स नहीं है, ये कॉम्पनसेटरी मार्क्स है। ये कॉम्पनसेटरी मार्क्स है और इसके थ्रू 1500 बच्चों को खाली पास नहीं किया गया है, इसको ऐसे समझते हैं -20 से 720 तक दिया गया है। कुछ ग्रेस मार्क्स में कॉम्पनसेटरी मार्क्स में फेल हो गए, माइनस में चले गए, ऐसा भी हुआ है, -20 भी आए हैं। इसमें ऐसा हुआ है जो शक की घड़ी आई थी, वो आई थी 718 और 719 पे। 720 नंबर का पेपर है, अगर एक क्वेश्चन छोड़ दोगे तो 716 नंबर आएंगे, और एक क्वेश्चन अगर गलत कर दोगे तो 4 नंबर तो जाएंगे, -1 भी मिलेगा, यानी कि 715 आएंगे। तो या 715 आ सकते थे, या 716 आ सकते थे, या 720 आ सकते थे। 718-19 आए तब लोगों को शक जागा, भाई कोई गड़बड़ है। वो इसलिए आए हैं क्योंकि कुछ 1500 बच्चों को इन्होंने कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिए हैं। पहली बार 4750 सेंटर में से 6 सेंटर में मार्क्स दिए गए, बाकी जगह पे, जहां पे और भी जगह पे गड़बड़ हुई है, वहां पे टाइम के अगेंस्ट टाइम दिया गया था। जैसे अगर आपका पेपर 6 बजे खत्म होना था लेकिन आधा घंटा लेट हुआ तो आपको 6:30 बजे तक का टाइम दिया गया था। जहां नहीं दिया गया वहां पे टाइम की जगह पे फिर उनको मार्क्स दिए गए। सबका पेपर कैंसिल करना ठीक नहीं था। तो 24 लाख स्टूडेंट्स में से केवल 1563 का उसको फायदा मिला है, विच इज 0.06%। और 67 टॉपर्स को अगर आप देखोगे जिनके पूरे नंबर आए हैं, वो 67 टॉपर में से जो कॉम्पनसेटरी ग्रेस मार्क्स वाले टॉपर है वो खाली 6 हैं। मैं पूरा इसको आपको नंबर समझा देता हूं, केवल 6 हैं, 61 नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सबके मार्क्स बढ़े हो, कुछ के माइनस भी हो गए हैं। आप ऐसे समझो, मैं आपको कुछ फॉर्मूला से समझाता हूं साधारण करके आपको, इसलिए क्वालिफाइड स्टूडेंट का कंपैरिजन करते हैं। टोटल कैंडिडेट 24 लाख, उसमें से क्वालिफाई हुए 13 लाख, यानी कि 56%। जो ग्रेस मार्क वाले स्टूडेंट हैं वो 1563 है, उसमें से क्वालिफाई हुए हैं 790, वो 50% है। यानी कि जो ग्रेस मार्क्स वालों को फायदा मिला है वो टोटल वाले से थोड़ा कम मिला है। टोटल 56 है, ग्रेस मार्क्स वाले 50 है, अभी भी ज्यादा नहीं हुआ है। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मैं तो आया हूं ना पूरी भयंकर रिसर्च के साथ में, पूरी रिसर्च करके आया हूं, जाकर के प्राइमरी रिसर्च करके आया हूं। एवरेज मार्क्स कंपैरिजन देख लो। टोटल कैंडिडेट थे 24 लाख, ग्रेस मार्क्स वाले थे 1550। अब 24 लाख का एवरेज स्कोर जो पर बच्चा आया है वो आया 217 आउट ऑफ 720, और जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनका एवरेज स्कोर आया 192 आउट ऑफ 720। यानी कि ग्रेस मार्क्स मिलने के बावजूद भी वो नीचे ही हैं। नॉर्मल बच्चे के 217 है एवरेज, और ग्रेस मार्क्स जिसको मिले, कॉम्पनसेटरी मार्क्स जिसको मिले, उसके 192 है। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि कहानी है थोड़ी, बन गई है बहुत बड़ी, और उसको बड़े बना रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स, उसको बड़े बना रहे हैं वो जिनको फायदा हो सकता है, इसको बड़े बना रहे हैं कुछ पॉलिटिशियंस, इसको बड़े बना रहे हैं कुछ मीडिया चैनल्स, इसको सब बहुत लोग मिलकर के बड़ा बना रहे हैं। और बच्चे को लग रहा है हाय हाय मेरे साथ कुछ गलत हो गया। तो अगर गलत हुआ है हम आपके साथ खड़े हैं ना, क्यों नहीं खड़े हैं? आपको क्या करना है? आज भी इन्होंने एनटीए ने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ, आज भी कोई अनोमली लगती है आपको कि आपके नंबर में कुछ गलत आया है, आप ईमेल कर दो, हाथ के हाथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। पहले मैं भी इनको ना वो समझ रहा था, बहुत बड़ा, अरे एकदम रावण कंस समझ रहा था मैं इनको।
हाँ, बाद में समझ में आया कि ये जो है ना कहानी ऐसी नहीं है। 1563 को ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद भी उनकी एवरेज कम है, और उसके बाद भी जब मैं उनके आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैंने अगला सवाल पूछा उनसे, वंशिका। मैंने कहा मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे ये बताओ आपने ग्रेस मार्क सेम प्रोपोर्शनेट में क्यों दे दिए? भाई पहले 100 मिनट बच्चा बहुत एफिशिएंट होता है, जो इजी आंसर सारे कर लिए, आपने उसको उसकी एवरेज परफॉर्मेंस मान ली और उसी को मल्टीप्लाई करके आपने बचे हुए टाइम में दे दिया नंबर। समझना वंशिका, आपने क्या जर्नलिज्म की पढ़ाई करी होगी, ठीक है? जो आपने जर्नलिज्म की पढ़ाई करी, मास जर्नलिज्म की, तो आपने क्या किया? जब आपने एग्जाम दिया, सबसे पहले कौन से आंसर करने सिखाते हैं? भाई जो आते हैं वो सबसे पहले हम कर जाते हैं, जो इजी है वो सबसे पहले कर लो। तो उससे आपकी एफिशिएंसी ज्यादा दिखी, उसी एफिशिएंसी को आपने लीनियर मेथड में मल्टीप्लाई करके बचे हुए 30 मिनट जो आपको ग्रेस मार्क्स मिलने थे उस समय के, उसको उसमें डाल दिया। तो मैंने कहा यार जिसको एफिशिएंसी पहले ज्यादा थी, आपने उसी को रियल एफिशिएंसी मान ली, 200 मिनट की एफिशिएंसी मान ली। 200 मिनट यानी कि आपका हो गया 3 घंटा 20 मिनट। आपने 3 घंटा 20 मिनट सेम एफिशिएंसी कैसे मान ली? बाद में एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो उन्होंने कहा नहीं, इस फुल मार्क्स और ग्रेस मार्क्स पे आते हैं। बच्चों को फुल मार्क्स भी मिले हैं, लेकिन और ये देश का सबसे मुश्किल एग्जाम है नीट, लेकिन फिर भी बच्चों की ये शिकायतें हैं कि उनको एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है। ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी उनको एम्स नहीं मिल रहा है। व्हाई? वो तो हमारे को सरकार से पूछना चाहिए ना भी एम्स और बढ़ाओ। वो तो मैं सरकार से पूछ रहा हूँ, एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है, वैसे एम्स मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है जनरल कैटेगरी में, वरना टोटल मिलाकर के टोटल मिला के एम्स की सीटें बहुत है, एम्स मिल रहा है उनको, जिसको एम्स दिल्ली जनरल कैटेगरी नहीं मिल रहा है खाली। ये वैसे ये भी एक अपने आप में गलत खबर फैलाई जा रही है। तो क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदर्शन दिल्ली में ही हो रहा है, जैसे कि आज भी जंतर मंतर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे, एनडीए ऑफिस के सामने बच्चे कल प्रदर्शन करके आए, उनके सवालों का जवाब है। 67 बच्चों की रैंक बनाई है, 2040 सीटें हैं इनमें। तो बात यह है कि जानकारी पूरी नहीं है, ये आउट ऑफ ब्लोन प्रोपोर्शन है। वो क्या है, एम्स नहीं देख रहे, वो केवल एम्स एक ब्रांच देख रहे हैं, और एक ब्रांच भी पूरी नहीं देख रहे, उसकी भी खाली जनरल कैटेगरी देख रहे हैं। तो थोड़ा सा ना पूरी पिक्चर जब पता चलती है तो समझ में आता है कि भाई ये देखो, दिक्कत यही है कि कंट्रोवर्सी नहीं, कंट्रीब्यूशन पे फोकस करना चाहिए। कंट्रोवर्सी करने वाले भाई देखो कुछ गलती तो ये मान ही रहे हैं ना अपनी, कुछ गलती तो ये मान ही रहे हैं, है ना। और 79 सॉरी एक मिनट बताता हूँ आपको, एक सेकंड देना, मैं यहाँ पे मेरे पास एक डेटा लिखा हुआ है जी। ये जो डेटा आप दे रहे हो उसका पेज नंबर भी दे दिया करो। डेटा मांगना जरूरी इसलिए होता है ना वंशिका, क्योंकि कहीं गलती से कोई गलत बात ना बोल दे हम, और कोई गलत बात बोल दे कैमरा पे टीवी पे चली जाए तो आजकल मेरी ट्रोलिंग बहुत ज्यादा होने लग जाती है फटाफट से। तो जब मैंने एनटीए के सीनियर ऑफिसर से बात करी तो उन्होंने विश्वास दिलाया थोड़ी सी भी डिस्क्रिपेंसी होगी हाई लेवल कमिटीज पे अपना फैसला देगी, हम स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे कभी भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एनटीए से जवाब मांगा इसके बारे में, और बधाई उन लोगों को जिन्होंने पीआईएल डाला है। मैं बधाई दूंगा इनको, क्या नाम है इनका, अलख पांडे जी को, जिन्होंने फिजिक्स वाला को जिन्होंने पीआईएल डाला है, बहुत बधाई दूंगा। ये तरीका ठीक है कि भाई ये जो सड़क पे आके दंगा करना है वो तरीका ठीक नहीं है। जो ये मीडिया हाउस, यूट्यूबर या कोचिंग सेंटर या पॉलिटिशियंस अपनी जीत के लिए इसको यूज करेंगे, उसके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करूंगा हमें बच्चों की जीत पे फोकस रखना है सब लोगों को। सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन इफेक्ट हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है, पर नॉइजली नंबर पे फोकस करते हैं। ये जो 67 बच्चे हैं इनमें से, एक मिनट लेना जरा समझाया तो हम आपको, इनमें 44 को फायदा पता क्यों हुआ है? 67 में से 44 कौन है पहले समझ लो, 44 प्लस 6 प्लस 17, तीन कैटेगरी मान लो 67 में से, 44 प्लस 6 50 प्लस 17 इज इक्वल टू 67। जो 44 है उनको फायदा हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि एक फिजिक्स का एक क्वेश्चन था जिसमें पिछले साल की एनसीईआरटी में आंसर अलग था और इस साल की एनसीईआरटी में आंसर अलग है। अब वंशिका जी ऐसा होता है, देखो हमारे टाइम में ऐसा होता था कि हम बड़े भाई की किताबें पढ़ते थे, बड़ा भाई 11वीं में गया तो हम उसकी 10वीं की पढ़ लेते थे, वो 12वीं में गया तो हम उसकी 11वीं की पढ़ लेते थे, अब वो कॉलेज में चला गया तो हम उसकी 12वीं की इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसकी 12वीं की जो किताब थी वो उसने बड़े भाई की पढ़ी, उसमें फिजिक्स का आंसर अलग था, इसमें फिजिक्स का आंसर अलग है, तो उसका बेनिफिट दे दिया इन्होंने कि दोनों में से कोई सा भी आंसर दे दो आपको ठीक नंबर आ जाएगा। तो इनके थे 715, 44 बच्चों के, 715 से हो गई है 720, ये हो गए 44। अब बच्चे कितने, 6 जो मैंने आपको बताया ये वो हैं जो कि आए हैं इसके कारण, ग्रेस मार्क्स के कारण, है ना, कॉम्पेंसेटरी मार्क्स के कारण। और कितने बच्चे इसके अलावा, 17 अपने आप पहुंचे हैं, वो खुद टॉपर हैं क्योंकि इस बार क्वेश्चन पेपर इजी आया था थोड़ा,
ये तो 5 मई की और 6 मई की भी न्यूज की कटिंग्स हैं बहुत सारी, 5 और 6 मई की, जिसके अंदर ये बताया गया है कि ये इस बार अब नहीं, आफ्टर थॉट नहीं है, जून में नहीं आया, ये रिजल्ट के बाद नहीं आया, मैं एग्जाम के बाद की बात बता रहा हूँ। उसी में कटिंग में आ गया था कि भाई ये पेपर बहुत इजी बना है। मेरे पास हो सकेगा तो कटिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास कटिंग होनी चाहिए, मैं कटिंग का कागज निकाल देता हूँ। डन डन, मिल गया, हाँ ये रहा जी। तो ये मेरे पास कटिंग आ गई है जी, मेरे सामने ही आ गई है कटिंग, मैं यहां से खोल लेता हूं। और ये कटिंग क्या कह रही है, 6 मई को ये बता दिया था, 6 मई को कि पेपर बहुत इजी है। द हिंदू ने 6 मई को बता दिया था ये पेपर बहुत इजी है। इंडियन एक्सप्रेस ने उसी समय 5 मई को बता दिया था, 5 मई 2024 को कि पेपर इजी है। ये एबीपी भी, ये सब आप अच्छा सब सर, लोग बड़े क्रेडिबल हो। जब एग्जाम में स्कैम हुआ तो एनटीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एनटीए ने बताया कि ग्रेस मार्क्स जो हैं वो लॉस ऑफ टाइम क्राइटेरिया की वजह से भी दिया गया। इस पर आपको कितना विश्वास है? दो चीजें, लॉस ऑफ टाइम और साथ में एफिशिएंसी ऑफ आंसर्स रिटन, दो चीजों को जोड़ के बनाया है कि कितना टाइम लॉस हुआ। अब देखो, बच्चे का अगर टाइम खराब हो रहा है ना, बच्चे का अगर टाइम खराब हो रहा है तो हमारे को उस पर ध्यान देना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। अब अगर पति देर से घर आए तो भी गड़बड़, और पति जल्दी घर आए तो भी लोग शक करेंगे, भाई क्यों जल्दी क्यों आ रहा है घर। अब वो ऐसे इनके साथ हुआ कि आपने 4-5 जून को रिजल्ट दे दिया तो 14 जून को आना था, जल्दी दिया तो गड़बड़, देर से देते तो गड़बड़। नीचे वाला 49, तो ये इसमें थोड़ी दिक्कत रही है। आपका सवाल क्या है बेसिकली, जो आपका सवाल है मैं उसका उत्तर दे देता हूं आपको भी। हाँ, आपका जो सवाल है बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि ये वही बात है कि आजकल ना सबके पास स्मार्टफोन है और इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है, सोशल मीडिया है, कुछ भी पोस्ट कर दो बिना फैक्ट चेक किए, कुछ भी कम्युनिकेट कर दो, और आपके लाइक के चक्कर में किसी की लाइफ भी चली जाती है। अब मैं आपको आज एक बताता हूँ, इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी थी, गुड़गांव में रहने वाले मानव के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन लगाया था। आज मुझे उसकी स्टोरी हम चर्चा कर रहे थे, बिना सोचे समझे मानव को रेपिस्ट बोलना शुरू कर दिया था, पूरे परिवार को थ्रेट मिलने लग गए थे। एक दिन परेशान होकर मानव ने रात को 11 बजे 11वीं मंजिल से छलांग मार दी, माता पिता को लिख के दे दिया आई लव यू मम्मा एंड पापा, और सुसाइड कर लिया। बाद में पता चला पुलिस इन्वेस्टिगेशन से कि मानव पे लगाए गए सारे आरोप झूठे थे। अगर मानव की साइड सुन लेते तो मानव सुसाइड नहीं करते। आज बच्चे सुसाइड करने के लिए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक्चुअली सारी साइड नहीं सुनी जा रही है। और अब एनटीए इस समय पब्लिक में आके ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि कमेटी का गठन हो गया है, तो कमेटी से बाउंड हो चुके हैं वो, इसलिए हर बात नहीं बोल रहे। हम लोग जाकर के बहुत इन्वेस्टिगेटिव तरीके से गए, मेहनत करके आए, तो हमने हजारों पेज इकट्ठे किए हैं जिसके ऊपर हम पूरा केस स्टडी बना रहे हैं और पूरा रिपोर्ट दे रहे हैं इस समय। एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये भी कहा गया कि ये जो पूरा स्कैम हुआ है, इस स्कैम में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, एग्जाम अच्छे से गया है, ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है स्कैम जैसी, ऐसा एनडीए ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, गड़बड़ी नहीं हुई है, वो कह रहे हैं गड़बड़ हुई है, वो कह रहे हैं गड़बड़ हुई है, और उन्होंने माना है बात को कि कहीं कहीं जगह पे चीटिंग हुई। वो तो खुद ही प्रोएक्टिवली कह रहे हैं हम खुद ही पकड़ते हैं, वो तो पूरी रिपोर्ट खुद ही बता रहे हैं कि हम खुद ही पकड़ते हैं लोगों को कि भाई कहां पे हो रहा है। मैं बताता हूं ना आपको, इसके लिए इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम बना रखा है। क्या किया है, ऐसा कर दिया है जी, देखो क्या है, पहले इसको पूरी पिक्चर समझते हैं वंशिका जी। पिक्चर ये है कि 24 लाख बच्चे हैं, 4750 तो सेंटर हैं, 571 शहर है, 14 बाहर हैं देश से, वहां पे भी एग्जाम उसी समय हो रहा है। आपको मालूम है वंशिका जी, एग्जाम खाली इंडिया में नहीं हुआ है नीट का, ये 14 सेंटर्स अलग अलग दुनिया भर में है, जो एम्स में एडमिशन लेने के लिए आना चाहते हैं, इंडिया में एडमिशन लेने के लिए आना चाहते हैं, सेम टाइम पे हुआ है। यहाँ पे 587 सिटी कोऑर्डिनेटर हैं, 4097 सेंट्रल सुपरिटेंडेंट्स हैं, 7500 ऑब्जर्वर और डिप्टी ऑब्जर्वर है, 2 लाख इन्विजिलेटर्स हैं, सीसीटीवी सर्वेलेंस चल रहा है, वीडियो एनालिटिक्स है, 5G जैमर लगा दिए गए, इंटरनेट चलने नहीं देंगे, आधार से पंचिंग कर रहे हैं, एक्यूरेटली चेहरा देख करके उसके साथ मैच कर सके, फिंगरप्रिंट से मैच कर सके, ताकि किसी प्रकार का कोई गड़बड़ ना हो। एआई टूल्स हैं क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, एडमिट कार्ड को लाइव फोटो और लाइव फोटो ऑफ कैंडिडेट से। अब मुद्दा यह है कि एनटीए के ऑफिशियल से जब मैंने इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि, मैंने कहा किसका मतलब, आप कह रहे हो कि कोई हुई नहीं है आज तक, कोई चीटिंग ही नहीं हुई है, वो तो पटना पुलिस बिहार पुलिस के अंदर हुई है, एफआईआर हुई है। वंशिका जो आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या वंशिका, कि इन्होंने बताया 40 से ज्यादा डमी कैंडिडेट्स को तो हम खुद पकड़ चुके हैं। बोले कोई सत्युग थोड़ी है, राम राज्य थोड़ी आ गया है,
लोग तो चीटिंग करना चाहते ही हैं। 50 से ज्यादा चीटिंग माफियाओं के खिलाफ हम केस रजिस्टर कर रहे हैं। 14 FIR हमने इसी बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में करी है। फाइनेंशियल गेन्स के लिए बच्चे टैप हो जाते हैं, उनको बोलते हैं सॉल्वर। जैसे कि आप मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपके स्पीच से काफी बच्चे मोटिवेट होते हैं। इस वक्त बच्चे इस स्कैम को लेकर बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, पेरेंट्स भी काफी परेशान हैं। तो कुछ मोटिवेशनल बोलना चाहेंगे पेरेंट्स को लेकर या बच्चों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहली चीज मैं ये कहता हूं, जिंदगी के अंदर एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आता है ना, वो रिजल्ट नहीं है। इस एग्जाम की जो तैयारी आप कर रहे हो, वो तैयारी के अंदर रिजल्ट है। इस एग्जाम की तैयारी में जो 12-15 घंटे लगा करके आप सीखने की, जूझने की क्षमता को बिल्ड करते हो ना, वो भी तो रिजल्ट है। वो जिंदगी में काम खो जाएगा, वो तो काम आएगा आपको। आप खाली डॉक्टर नहीं बने तो आप फेलियर नहीं हो। डॉक्टर ना बनना फेलियर नहीं होता है, फेलियर को फेलियर मानना फेलियर होता है। वंशिका, आपके लिए भी और आपके सारे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज दे देता हूं। प्रॉब्लम इज द फंक्शन ऑफ योर इमेजिनेशन। प्रॉब्लम में नहीं है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कंसीडर करने में है। हमें सोल्यूशन पे फोकस करना है, PIL दाखिल करनी है, हमें कोर्ट में जाना है, कोर्ट के रास्ते जाना है, हमारे को NTA को ईमेल लिखना है, उनको अपना कंप्लेंट लिखना है। हमारे को रोना धोना नहीं है, सोल्यूशन अभी आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट पे भरोसा रखिए। ये देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इस देश को चला पाना आसान काम नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। और अगर सुप्रीम कोर्ट बैठ गया, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी नहीं है, तो सब निश्चिंत रहिए। लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसे होंगे ना जिनके 200 नंबर आए, 150 नंबर आए, 300 नंबर आए, उनको कहीं नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। उनको भी बोल रहे हैं, जो एग्जाम की तैयारी में आपने सीखा है ना, वो बहुत बड़ी लर्निंग है। वो आपको जिंदगी में कुछ बना के जाएगा। कोई जरूरी नहीं है हर बच्चा पास कर जाएगा, पर जो आप बनते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने भी एक गवर्नमेंट एग्जाम दिया था बचपन में, है ना। आज अपनी टीम से मैं यही बोल रहा था कि मैं आज कितना खुश हूं, भगवान की कितनी कृपा, मैं फेल हो गया था उस एग्जाम में, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हो जाता तो मैं कहीं सरकारी नौकरी कर रहा होता। आज कम से कम मैं दुनिया का सबसे बड़ा चैनल चला रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप में। आज मेरे पास दुनिया का सबसे ज्यादा विश्व रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज दुनिया के सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को मैंने ट्रेन किया है। दुनिया के सबसे ज्यादा ऑफिसेज हैं कोई लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर। आइडिया से IPO पे लेके जा रहे हैं हम अपने बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर्स को। मेरा यहाँ पे आने का और ये बात करने में के लिए आपसे कोई बिजनेस बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मैं ना तो एम्स की पढ़ाई कराता हूँ, मेडिकल की पढ़ाई कराता हूँ, ना मेरा मेडिकल के बच्चों में कोई इंटरेस्ट है फाइनेंशियल गेन का। लेकिन एक ही इंटरेस्ट है मेरा कि मैं ये कहूंगा कि अफवाहों से बाहर निकल के रियलिटी पे फोकस करें। बच्चों के लिए कोई लास्ट मैसेज छोटा सा? सवाल ना खाली स्टूडेंट्स का नहीं है, मैसेज ये उनके ट्रस्ट का भी है, उनकी वैल्यूज का भी है। और नीट के ऊपर से और NTA के ऊपर से अपना फेथ मत हिलाइए, वो ठीक नहीं रहेगा। मैं ये कहूंगा आपसे, क्योंकि अगर आज जो बच्चे अपनी कांच की बोतलें उठा के सर पे मार रहे हैं, सुसाइड की न्यूज आ रही है, बातें कर रहे हैं इस तरीके की, ये ठीक नहीं है। सिस्टम के ऊपर से भरोसा मत उठाइए लोगों का। एक साइड की बात सुन करके केवल डिसीजन जजमेंट मत दीजिए, खुद ही जज मत बन जाइए। सब लोगों को कहना चाहता हूं मैं, डीमोरलाइज मत करिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेट, डिप्रेस, एंग्शियस या डिसअपॉइंट बच्चा हो रहा है। और अगर उसका फेथ खत्म हो गया ना, आज 24 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चे का सिलेक्शन होता है, तभी हमारे देश में अच्छे डॉक्टर मिल रहे हैं। कल को उन्होंने अप्लाई करना बंद कर दिया तो 4 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, तो उनमें से 1 लाख बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। अच्छे डॉक्टर कहां से लाएंगे? किडनी चोर लाएंगे फिर हम। इसलिए सबसे कह रहा हूं, अपने फायदे के लिए आप लोग पूरे सिस्टम से भरोसा मत उठाइए, सोल्यूशन पर फोकस होकर। धन्यवाद। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ज्वाइन किया और नीट के बहुत सारे सवालों पर आपने जवाब दिया, बच्चों को मोटिवेट भी किया और आपने बहुत ही अच्छे आंसर्स के साथ ये क्लैरिफाई किया कि एक्चुअली में ये स्कैम है क्या। थैंक यू सर। अगली बार भी हम उम्मीद करते हैं कि आप इन्हीं जवाबों के साथ दोबारा हमसे मिलेंगे। धन्यवाद, बने रहने के लाइफ के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।